Hello friends, welcome to Vyaspeed. This is the second topic for unit and single output costing method, that is the cost sheet. In previous lecture, I explained you the method of cost accounting. First, that is unit and single output costing method. कॉस्ट ज्ञात करने के लिए, लागत ज्ञात करने के लिए जो पहली विधि थी एकल इकाई लागत निर्धारण, वो हमने पिछले लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में उसको आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट है कि व्हेन स्टॉक इज गिवन। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, दो सिचुएशन होती है। पहला जब हमें स्टॉक दिया हुआ होता है और दूसरा जब हमें स्टॉक नहीं दिया गया होता है। पहला जब स्टॉक नहीं दिया गया होता है तो हम ऑलरेडी वो लास्ट लेक्चर में उसका फॉर्मेट देख चुके हैं। यहाँ जब स्टॉक दिया गया है तब कैसे करेंगे, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि स्टॉक कितनी तरीके का होता है। तो अब हम यहाँ स्टॉक की बात करते हैं। तो फॉर कॉस्ट शीट यहाँ तीन तरह के स्टॉक हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल का, फिर दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस का, और फिर तीसरा है हमारा दैट इज फिनिश गुड्स का। तीन तरह का स्टॉक होता है। अब इस तीन तरह के स्टॉक में से इनका भी दो तरह का स्टॉक होगा, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। और ये सारा काम कहाँ करना है, इसका हमें परचेज में करना है, जिससे कि हम ये निकाल सकें कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको वर्क इन प्रोग्रेस को हमें करना है फैक्ट्री कॉस्ट में, जिससे नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। और फिनिश गुड्स को करना है हमें ऑफिस कॉस्ट में, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और इससे हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि फिनिश्ड गुड्स आर valued at cost of production। निर्मित माल का मूल्यांकन हमेशा उत्पादन की लागत पर किया जाएगा। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें कि स्टॉक जब तीन तरह का दिया होगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, सबके ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग होगा। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। तो रॉ मटेरियल कहां ऐड लेस होगा, परचेज में। वर्क इन प्रोग्रेस कहां होगा, फैक्ट्री में। और फिनिश गुड्स कहां होगा, ऑफिस कॉस्ट में। सो फॉर्मेट ऑफ cost sheet is as follows: when stock is given, so here we write output, particular amount, you can also make a line for the per unit cost। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस, जो भी आपने परचेज की है, और एक्सपेंसेस फॉर परचेज, दैट इज फ्राइट,
एक्सेट्रा। अगर आपने कोई फ्राइट भी दिया है परचेस पे तो दैट इज लेस करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई भी मटेरियल का हमने स्क्रैप सेल कर दिया है तो यहां लिख देंगे ये होगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। छोटे क्वेश्चंस में 1-2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाएगा, परचेज दे दिया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाउ वी ऐड wages or direct labor and direct expenses, so it comes our prime cost. होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हमें एड लेस करना है परचेज में। नाउ आफ्टर एडिंग टू प्राइम stock, after getting prime cost we add factory overhead or work overheads। it will come gross work cost or gross factory cost। now add, remember यहां याद रखना है add opening stock of of work in progress and less closing stock of work in progress। जब ये एड लेस कर देंगे देन इट विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट, जो आएगी इज द फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया जाएगा तो इट विल बी फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ फैक्ट्री के बाद गुड्स आर सेंट टू द ऑफिस, दैट इज ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव overhead, and that is office or administrative cost। now remember here add opening stock of finished goods। यहां पर हम ऑफिस कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे लेस closing stock of finished goods। as soon as we add and less opening and closing stock, it is cost of goods sold। जो हम माल बेचने वाले हैं उसकी लागत और ऑफिस कॉस्ट को इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कहते हैं और ये ध्यान रखना है कि ये जो फिनिश गुड्स हैं ये वाले दे आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ आफ्टर फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी ऐड selling and distribution overhead, selling and distribution overhead, it is the total cost।
here we write profit which is given in the question, and we find sales of the product, कितने में आप उसको सेल्स करेंगे. Hope you have got this whole cost sheet in which stock is also given. So in this, the cost sheet is prepared in two ways: when stock is not given and when stock is given. When stock is given, it is raw material, it is WIP, and it is finished goods. Opening stock and closing stock. Opening stock is added, closing stock is subtracted. Raw material added to purchase, WIP added to factory cost, and finished goods into office. So it is the simple concept for the calculation of a cost in the cost sheet. Now, in next lecture, I'm going to explain you some practical problems related to the cost accounting. If you have any problem related to the cost sheet, you please comment or mail me on my mail ID. Thank you so much.